रात बिना खाए पिए, महाराज वैज्ञानिकों ने दिन रात बिना खाए पिए जैसे औषधि का निर्माण किया, और आज भारत की औषधि की मांग विश्व में बढ़ रही है। तो ये वैज्ञानिक कौन है? साइंटिस्ट, हमारे पुराण में जिनको ऋषि कहा गया है। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, मंत्र माने मननात्रायते, जो चिंतन करने से संसार के समस्त आकुल व्याकुल प्राणियों के दुख क्लेश, उनके समस्त कष्ट दुख, उनके आर्त को दूर कर दे, उसको कहा जाता है ऋषि। तो इन ऋषियों ने इनको बड़ी चिंता हुई और सूत जी से कहा, महाराज कलयुग का जीव जो है विषयी हो जाएगा, इसलिए कोई ऐसा उपाय करिए। प्राप्ते कलयुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिता, दुराचार रता सर्वे, सत्यवार्ता परामुखा, परापवाद निरताः, परद्रव्याभिलाषिणः, परस्त्री सत्तमनसः, परहिंसा परायणाः। कलयुग में लोग पुण्य कर्म कम करेंगे, दुराचार में मन ज्यादा रहेगा, अच्छी वार्ता को सत्य वार्ता को लोग नहीं सुनेंगे, दूसरे की निंदा करना, दूसरे का धन हमारा कैसे हो जाए। सोई सयान जो पर धन हारी, सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम सो बड़ आचारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी, वर्णहीन सब इच्छाचारी, वर्णहीन सब इच्छाचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, वर्णहीन सब इच्छाचारी, वर्णहीन इच्छाचारी। जिसका जो मन आएगा वो काम करेगा महाराज। सोई सयान जो परधनहारी, सयाना व्यक्ति समाज में कलयुग में वही होगा जो दूसरे की आवाज को दबाएगा, दूसरे का शोषण करेगा, वादा करके जो निभाएगा नहीं, दूसरे की धरोहर को दबा के जो मणि के नाक की तरफ बन बैठाए रहेगा। परवाद निरताः, परद्रव्याभिलाषिणः, परस्त्री सत्तमनसः, परहिंसा परायणाः। केवल हिंसक लोग, दूसरे की निंदा करना, नास्तिक, माता पिता गुरु संत सज्जनों से जो द्वेष करने वाले होंगे, ऐसे कलयुग के लोग होंगे। न धर्म का पालन करेंगे, न वर्णाश्रम व्यवस्था को देखेंगे, और स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इस प्रकार कलयुग के जो लोग हैं वो आचरणहीन हो जाएंगे, उनके करनी और कथनी में अंतर हो जाएगा। अगर कोई थोड़ा बहुत भक्त होगा भी, कितनी देर के लिए, जितनी देर तक सत्संग चलेगा। सत्संग और भगवान की कथा में कई लोग बड़े भावुक हो जाते हैं, और 2-4 दिन तक वो सत्संग और कथा का उनके मन में भाव बना रहता है। और ज्यों-ज्यों कलयुग अपना प्रभाव उन पर जमाता है, तो उनका जो मन है वह धीरे धीरे फिर विषयों की ओर, कलयुग की आसक्ति की ओर जाता है। इसलिए महाराज, इति चिंताकुलं चित्तं जायते सततं हिनः,
ऐसी चिंता हम सब ऋषियों को कलयुग के लोगों के विषय में है। इसलिए महाराज कोई ऐसा उपाय लघु उपाय नयनेसा भवेत् सत्यो घनासनम सर्व सिद्धांत वित्तम ही कृपया तद बदाधुना। कोई ऐसा छोटा उपाय, कलयुग के लोगों के पास इतना समय है नहीं महाराज कि घर बार छोड़े, भजन करें, चिंतन करें, मनन करें। कोई सरल उपाय, जिस उपाय के द्वारा कलयुग के कलुषित, कलयुग के विषयों में आसक्त मनुष्यों को सदगति मिल जाए। कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा साधन बताइए। एक अध्याय में प्रश्न किए और तब सूत जी ने उनको एक साधन बताया कि सबसे सरल साधन है भगवान की भक्ति, और उसमें भगवान की ओर ले जाने वाली है भगवान की कथा। और उन कथा को हमारे गुरुदेव भगवान ने वेदों का जो सार है 18 पुराणों के रूप में लिखा है, और उनमें एक बहुत सरल और भगवान शिव पार्वती, माँ पार्वती और शिव की भक्ति, उनके चरणों में प्रेम बढ़ाने वाला, भगवान से मिलाने वाला, उनके चरित्र का प्रकाश करने वाला, उनसे प्रेम बढ़ाने वाला एक सरल उपाय है। और वो उपाय है भगवान पार्वती शिव की कथा, और इसको कहा जाता है शिव महापुराण। बोले शिव महापुराण की। तस्याध्ययन मात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तम सर्वोत्तमस्य सेवस्य ते यास्यन्ति संगतिम् तावत् सर्वा पुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। कहा कि सारे पुराण कहते हम श्रेष्ठ हैं, सारे तीर्थ, सारे मंत्र, सारे क्षेत्र, सारे सिद्ध पीठ, सारे दान यज्ञ, जितने भी सत्कर्म के मार्ग हैं वो सब कहते हम श्रेष्ठ हैं। कब तक हैं? यावत् शिव पुराणम ही, जब तक शिव पुराण की कथा नहीं होती। और जहां शिव महापुराण की कथा हो जाती है और जहां श्रोता लोग शिव पुराण को बड़े भाव से सुनते हैं, तो तीर्थ व्रत उनका पुण्य अपने आप मिलने लगता है। अर्थात तीर्थ व्रत यज्ञ वेद पारायण पुराण पारायणों का जो पुण्य है वह केवल शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से जीवों को मिल जाता है। हे ऋषियों, ऐसा जो शिव पुराण है वह सबसे पहले भगवान शंकर ने उसकी रचना करी, और रचना करके स्वयं अपने आप को ही सुनाया। और वो शिव पुराण था 12 संहिताओं का 12 भाग है, और उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। विद्येश्वर संहिता 10,000 श्लोक, विनायक संहिता 8,000 श्लोक, उमा संहिता 8,000 श्लोक, मातृ संहिता 8,000 श्लोक, एकादश रुद्र संहिता 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता 6,000 श्लोक, शतरुद्र संहिता 3,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहिता 9,000, सहस्त्र कोटि संहिता 11,000, वायवी संहिता 4,000 श्लोक, धर्म संहिता 12,000 श्लोक और रुद्र संहिता 8,000 श्लोक। इस प्रकार यह 1,00,000 श्लोकों का 12 संहिताओं का परम श्रेष्ठ पुराण था शिव पुराण। और इस पुराण को भगवान ने रचा, स्वयं को सुनाया, और फिर नंदीश्वर को पात्र मान के सुनाया। नंदीश्वर जी ने सनत कुमार को और सनत कुमार जी ने
वेद व्यास भगवान को। और तब वेद व्यास जी ने कलयुग के लोगों की मति और गति को देख करके, क्योंकि कलयुग के लोग सुविधावादी हैं, हर कार्य को सुविधा से जोड़ते हैं। पूजा पाठ जप तप व्रत तीर्थ ध्यान कथा, ये जितने भी पुण्य काल हैं, पुण्य कार्य हैं, इनको अपनी सुविधा से जोड़ते हैं। हमें जिस दिन सुविधा होगी उस दिन कथा सुनेंगे, जिस दिन हमें सुविधा होगी उसी दिन घर में कार्य कराएंगे, भगवान की पूजा कराएंगे। तो इस कलयुग के सुविधावादी युग में वेद व्यास भगवान ने देखा 1 लाख श्लोकों का पारायण कौन करेगा हमारा, और कौन 1 लाख श्लोकों की कथा सुनेगा। इसलिए इसको 24,000 श्लोकों का महापुराण बना दिया। और सबसे पहले बना दी विद्येश्वर संहिता, जिसमें भगवान के ज्योतिर्रूप सृष्टि को उत्पन्न करने की कथा, भैरव अवतार का वर्णन, ब्रह्मा जी के मस्तक को काटने की कथा, केतकी को श्राप, और फिर ब्रह्मा जी पर अनुग्रह कर उनको मूर्ति रूप से कुशा के ब्रह्मा के रूप में पूजने का वरदान दिया है। और शिवरात्रि की महिमा, भस्म रुद्राक्ष की महिमा, एक कथा सुनाई विद्येश्वर संहिता में। और फिर रुद्र संहिता, जिसका 7 दिन तक ये पारायण होगा, कथा सुनाई जाएगी। इस रुद्र संहिता को शिव पुराण का हृदय कहा जाता है। और हृदय में जैसे 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान उदान समान व्यान, इन 5 प्राणों में एक में भी कमी आएगी तो शरीर से प्राण निकल जाते हैं। वैसे ही शिव पुराण पार्वती शिव का विग्रह है, वांगमय विग्रह, और उसके 7 अंग हैं। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता, ये 7 इसके अंग हैं। और सबसे श्रेष्ठ अंग है हृदय। शरीर का सबसे श्रेष्ठ अंग कौन है? हृदय। आंख नहीं भी दिखेगी, कान नहीं भी सुनेगा, जिह्वा कुछ समय नहीं भी चलेगी, हाथ पांव नहीं भी चलेंगे, हृदय चलते रहना चाहिए। हृदय की गति बंद नहीं होनी चाहिए। सारे अंग चकाचक हैं और हृदय की गति रुक गई सो गोविंदाय नमो नमः। इसीलिए इस पुराण का हृदय है रुद्र संहिता। और हृदय में गति कब तक रहती है? जब तक 5 प्रकार की वायु निरंतर अपना कार्य करती है, संतुलित रहती है। वैसे ही शतरुद्र, इसीलिए रुद्र संहिता में 5 खंड हैं। और वो 5 खंड हैं सृष्टि खंड। ये 5 प्राण हैं। हृदय रूपी रुद्र संहिता के 5 प्राण, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। इस प्रकार जो है ये 5 खंडों से युक्त रुद्र संहिता महाराज। फिर शतरुद्र संहिता, जिसमें भगवान के 100 अवतारों की कथा है। कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के अनेक ज्योतिर्लिंग क्षेत्रों सहित 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। 5वीं उमा संहिता, जिसमें देवी के अनेक अवतार, भगवती जगदम्बा का चरित्र, 28 नरकों का वर्णन, यमलोक में दान की महिमा, जलदान की महिमा, वेद पुराणों के स्वाध्याय का वर्णन, मृत्यु से पूर्व जीव को क्या आभास होता है और किस प्रकार जो है वृक्षों की महिमा है। वृक्ष को लगाने से कितना पुण्य प्राप्त होता है। भगवती शताक्षी उमा आदि देवियों के अवतार का वर्णन है। 6ठी कैलाश संहिता, जिसमें प्रणव का रूप है, सन्यासियों की दीक्षा का वर्णन है। और महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्म, तत्त्वमसि,
अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि जो है सूत्रों की व्याख्या है। और सातवीं जो वायवी संहिता है उसमें वामदेव स्कंद का संवाद, वायुदेव के आगमन में नैमिषारण्य में इस पुराण की कथा, धर्म का वर्णन, उपमन्यु के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पाशुपत विद्या दे करके पंचाक्षर के महत्व को समझाया गया है। पुराण के श्रवण की विधि, ऐसा यह 24,000 श्लोकों से युक्त यह शिव महापुराण की कथा को जो सुनते हैं उनको फिर दुर्गति में नहीं पड़ना पड़ता। बोले शिव महापुराण की जय हो। और इस शिव पुराण के लिए मन में भक्ति का होना परम आवश्यक है। जब तक मन में भक्ति नहीं होगी भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। ये भक्ति जीवन में कितना महत्व रखती है। जैसे हम भोजन बनाते हैं रसोई में, बढ़िया सब्जी बनाई महाराज, खूब बढ़िया तड़का डाला, देसी घी डाला, बढ़िया मसाले डाले और बढ़िया पनीर आदि की सब्जी बना दी महाराज, और सब कुछ डाला, उसमें नमक नहीं डाला तो व्यंजन स्वादिष्ट होगा? नहीं होगा महाराज। और कुछ डालो मत डालो, खाली नमक भी सब्जी में डाल दो, अपने आप स्वाद लगेगा। वैसे ही जीवन में सब कुछ है परंतु भगवान की निर्मल भक्ति नहीं है। भगत हीन गुण सब गुण ऐसे, भगत हीन गुण सब गुण ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भगति ज्ञान विरागा, भगति ज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, भगत हीन गुण सब गुण ऐसे, भगत हीन गुण सब गुण ऐसे। सब कुछ है और भगवान की निर्मल जो है भक्ति नहीं है। जीवन ऐसे ही है जैसे कि व्यंजन बढ़िया है और परंतु शाकादि पदार्थ बढ़िया है, उसमें लवण नहीं है। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता मन में प्रकटी है। मान बढ़ो, धन धाम बढ़ो, यश कीरति ही मन में प्रकटी है। द्वार खड़े गजेंद्र हजार और इंद्र से कचुना ही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना सब कुछ है और भगवान की निर्मल भक्ति नहीं है। हमारा आप काठगोदाम हल्द्वानी के सेठ क्यों न हो, बहुत आपकी संपत्ति क्यों न हो, जहां आप जाते हैं लोग आपको जय जय करते हैं, प्रणाम करते हैं। पुत्र हैं, पौत्रादि हैं, मान है, बड़ाई है, इंद्र के समान प्रतिष्ठा और धन संपत्ति भी क्यों न हो, और यदि सब कुछ हो करके भगवान की निर्मल भक्ति नहीं है, वो कैसे जैसी कोई सुंदर स्त्री है और उसकी नाक ही नहीं है। आप उसको कितना ही सुंदर जेवर पहना दो, वस्त्र पहना दो, वो सुंदर लगेगी? नहीं लगेगी ना महाराज। वैसे ही लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। सब कुछ है और भगवान की भक्ति का समय नहीं हमारा, और उस भक्ति को भी हमने सुविधा से जोड़ लिया। तो जीवन का जो रंग है
वो बेरंग हो जाएगा, आनंद नहीं आएगा जीवन में। सब कुछ है, लोग कहते हैं ना आजकल, महाराज सब कुछ दिया है भगवान ने पर घर में शांति नहीं है। अरे शांति कैसे होगी? शांति तब होगी ना जब शांति का चिंतन करेगा। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। जब कभी शांति पूर्वक ध्यान लगा करके उस परमात्मा का चिंतन करेगा, क्योंकि वो परमात्मा जीवन में सब कुछ आपको दे देता है, पर बिरलों को अपनी कृपा और भक्ति देता है। दुर्गतों को बचाने वाला, भवसागर से पार लगाने वाला और विपत्ति में संपत्ति देने वाला, दुख का निराकरण करने वाला, वह परमात्मा अपने भक्तों को सब कुछ दे देता है, परंतु भक्ति और कृपा उन पर ही करता है जिनके मन में किसी प्रकार का छल कपट द्वेष राग नहीं होता, जिनके हृदय में निर्मल भक्ति होती है। ऐसे उस परमात्मा का नित्य चिंतन करिए, क्योंकि भवसागर से बचाने वाला भी वही है महाराज। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। श्री राधे। लाख अपनों को मैंने पुकारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा। सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा। सबके सब कर गए हैं किनारा। सबके सब कर गए हैं किनारा। सबके सब कर गए हैं किनारा। और देता न कोई दिखाई, और देता न कोई दिखाई। सिर्फ तेरा ही अब तो सारा। और देता न कोई दिखाई। सिर्फ कोई तेरा सहारा। कौन तुम बिन भंवर से उबारे, कौन तुम बिन भंवर से उबारे। मेरी नैया है तेरे हवाले। कौन तुम बिन भंवर से उबारे। मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले।
जिस समय तू बचाने पे आए, जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखावे। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होए, जिस पे तेरी दया दृष्टि होए, उस पे कैसे कोई आँच आवे। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कोई आँच आवे। आँधियों में भी तू ही बचावे, आँधियों में भी तू ही बचाए। मेरी नैया है तेरे हवाले। आँधियों में भी तू ही बचाए, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। हरि बोल भाव से। पृथ्वी सागर वो पर्वत बनाए, पृथ्वी सागर वो पर्वत बनाए। तूने धरती पे दरिया बहाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर वो पर्वत बनाए, पृथ्वी सागर वो पर्वत बनाए। तूने धरती पे दरिया बहाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी गिराए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे हर काज जग से निराले, तेरे हर काज जग से निराले। मेरी नैया है तेरे हवाले। तेरे हर काज जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। हरि बोल। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है। फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल तेरे चैन मिलता नहीं है। फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां पे, तेरी मर्जी बिना इस जहां पे
एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया तेरे हवाले। बोलो उमापति महादेव की जय हो। हर 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 महादेव। भक्ति बिना नर सोहि ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सब कुछ है जीवन में, कोई कमी नहीं। और भगवान की प्राप्ति का सरल साधन भगवान की भक्ति नहीं है। शिव महापुराण की जो प्रथम विद्येश्वर संहिता की ये कथा चल रही है ना, इसको साध्य साधन नाम का जो है खंड कहा गया है। इसमें साधना को प्राप्ति कैसे किया जा सकता है और बताया है शिव को प्राप्त करने के 3 साधन हैं। मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। 3 साधन हैं भगवत प्राप्ति के, श्रवण, कीर्तन और मनन। भगवान की निर्मल कथाओं को सुनने के लिए आसन मोड़ के बैठिए। ये कथा सुनने का भी भागवत जी में, श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, सबसे पहले चाहिए आसन। जब तक हम एक स्थान पर, आसन का मतलब है कि बढ़िया जो है जिसमें हमारा मन लग जाए, वो स्थिति। अब आजकल तो शारीरिक इतनी पीड़ा है महाराज, जमीन में बहुत कम लोग बैठ पाते हैं। 40-50 के पश्चात तो घुटने का, कमर का ये सारा दर्द। उसका कारण क्योंकि खान पीन हमारा विकृत हो चुका है, हड्डियों में ताकत है नहीं हमारा। जो वस्तु खानी चाहिए उसको हम खाते नहीं, और जो वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है पर जीवा उनके स्वाद में महाराज पागल हुई है, और शारीरिक कष्ट बढ़ते जाता है। इसीलिए जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। पहले आसन में बैठने का अभ्यास करिए। आसन अगर हो सके तो पद्मासन में बैठिए, जमीन पर। और अगर शारीरिक पीड़ा है, यदि जबरदस्ती बैठेंगे तो भी शरीर में पीड़ा होगी, आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए जो आसन आपको आनंद देता है, भले आप मोड़े पे बैठ जाइए, पीड़े में बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, जिसमें शरीर की पीड़ा का, कलयुग में ये जो है जितासन है। वैसे तो बिल्कुल महाराज पद्मासन में बैठना चाहिए, जैसे भोले बाबा को देखते हैं आप। परंतु कलयुग में 40-50 के पश्चात कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, हड्डियों का रोग बढ़ते जा रहा है। उसका कारण खान पान है महाराज। मिलावटी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, और जो शुद्ध नहीं खाता वो बाजार की ऐसी वस्तुओं को खा रहा है जो हमारे खान पान में कहीं मैचिंग नहीं होती। चाइनीज फूड खाओगे, शरीर में ऊर्जा कहां से आएगी महाराज?
अभी आपने कुछ समय पहले, एक वर्ष पहले एक घटना सुनी होगी। चाइना के कुछ सैनिक आए थे अस्त्र शस्त्र लेके, हमारे सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, धावा बोला, और कुछ हमारे सैनिक जो हैं शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि है। परंतु हमारे वीर सैनिकों की, उनका पौरुष देखिए, पराक्रम, बिना अस्त्र शस्त्र के 10, 20, 50 वैसे ही मार दिए। क्योंकि हमारे देश की मिट्टी की ताकत, हमारा खान पान जितना सरल है उतना ही पौष्टिक और शक्ति को देने वाला है। विदेशों का जो खान पान है ना हमारा, जब जो बीमारी हुई थी, नहीं तो जितनी संख्या हमारे भारतवर्ष की है, न मालूम कितना प्रलय हो जाता। हमारे भारतवर्ष के लोगों का खान पान, उनका आचरण, नियम संयम, जीवन की सादगी उनको बड़े बड़े रोगों से लड़ने की ताकत देता है। ये खान पान, सात्विक जीवन प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ह्यूमैनिटी पावर जिसको कहते हैं आज के समय में। हमारे ऋषियों का रहन सहन कैसा था? हमारे पुराण में 2 प्रकार की आजीविका बताई है श्रेष्ठ, पुच्छल वृत्ति और शिलावृत्ति, भागवत जी में वर्णन है। पहले जो ऋषि, महर्षि, मुनि, ज्ञानी लंबा जीवन जीते थे, उसका जो कारण है वो उनका सात्विक भोजन है। ऋषि महात्मा 2 प्रकार की आजीविका का पालन करते थे, एक शिला और एक पुच्छ। शिला वृत्ति कहते हैं जहां अन्न का व्यापार होता है, जिसको आज हम मंडियां कहते हैं, अनाज की मंडी। किसान अनाज बेचने आता है, ग्राहक खरीद के ले जाता है। जो शिला, जो दाने बच गए, बीज बच गया, उन सबको इकट्ठा करके ले जाते थे, गोमूत्र में धोते थे और सुखा करके पीस के खाते थे। और ये सर्वोत्तम वृत्ति कही जाती थी। ऐसे अन्न में कोई दोष नहीं, उसमें और पुष्टि होती थी शरीर की। और दूसरी वृत्ति है पुच्छल वृत्ति। जब किसान खेत में फसल काटता है, कुछ बालें जो हैं खेत में गिर जाती थी, और ये ऋषि, उनके शिष्य इन गिरे हुए बालों को, अन्न को उठा के ले जाते, फिर उसकी मड़ाई करते, सुखाते, तब उसको पीस के खाते थे। ये 2 प्रकार का शिलावृत्ति और पुच्छल वृत्ति, जिनका पुराणों में बड़ा वर्णन है। ऐसा सात्विक अन्न खाते थे जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और अब तो विज्ञान भी कह रहा है, इस कोरोना काल में जो सादा भोजन करते हैं, नियम से आहार लेते हैं, समय के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार जो सात्विक भोजन करते हैं, वो लोग जो हैं सात्विक जीवन के साथ लंबा जीवन जीते हैं महाराज। तो इस प्रकार की जो सात्विक वृत्ति हमारे ऋषियों की रही है, उनका जो मन है, शरीर है, वो स्वच्छ रहता था, स्वस्थ रहता था। और शरीर स्वस्थ होगा, जितासन हो, आसन बढ़िया लगेगा। और जब आसन बढ़िया होगा, मन में फिर सुनने की इच्छा होगी। जित श्वास हो, इन श्वास की माला में दुनिया की चर्चा नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, सब गाइए। ओम नमः शिवाय।
भोले नमः शिवाय। शिव जागेश्वराय शिव जागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय शिव बम बम भोले नमः शिवाय। 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 ये पंचाक्षर मंत्र है। पंचाक्षरमिदं स्तोत्रम यह पढ़े शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इस पंचाक्षर की शिव पुराण में बड़ी महिमा बताई है, इसलिए जित श्वासो श्वासों में ही पंचाक्षर मंत्र है आते जाते महाराज। जित संग्रह साधना का तीसरा अंग है अच्छे लोगों का संग करो, और चौथा अंग है तीसरा अंग अच्छा संग, और चौथा अंग है जितेंद्रिय। ये आकुल व्याकुल हमारी जितनी इंद्रियां हैं जिनमें आकुलता व्याकुलता है, रूप आंखों को न मिले आंख जो है तरस जाती है, शब्द न मिले कान तरस जाते हैं, चटपट खाने को न मिले जीवा बिगड़ जाती है। ये जितनी इंद्रियां हैं जितेंद्रिय इनको जीतिए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव अर्थात कल्याण हेतु इनको अच्छा संकल्प वाला बनाइए। इस प्रकार श्रवण कीर्तन मनन ये तीन साधनों के द्वारा ही भगवान की जो है विधिवत पूजा अर्चा की जा सकती है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, हर देवता अधिकतर मूर्ति रूप में पूजा जाता है, परंतु भगवान शंकर वेर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणाः लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। ऋषियों ने निवेदन किया कि और देवताओं की तो बेर माने मूर्ति मूर्ति रूप में पूजा की जाती है, परंतु लिंगे वेरे च सर्वत्र भगवान ईश्वर भगवान शिव की मूर्ति और लिंग पूजा क्यों की जाती है, और उन दोनों पूजा में श्रेष्ठ पूजा का परिणाम क्या है, कौन सी है। अपिलिंगे च वेरे च नित्यम् अभ्यर्यते जनैः एवमेव पुरा पृष्टो मंदरे नंदिकेश्वरः। और भोलेनाथ का मूर्ति और लिंग पूजन किया जाता है, और उसमें भी लिंग पूजा श्रेष्ठ है महाराज। लिंग किसे कहते हैं? लयनात् लिंग मित्याहु तस्मात् लिंगम इत्यविधीयते। लिंग माने जिसमें सारा संसार 14 ब्रह्मांड जिसमें समाहित है, जिसमें उस ईश्वर के सारे अवयव विद्यमान हैं। अवयव विद्यमान है परंतु दिखाई नहीं देते, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात सगुण ब्रह्म का निराकार रूप लिंग है। अनेक अर्थ हैं, और ये जो लिंग पूजा है ये श्रेष्ठ क्यों है? तब जो है
मंदरांचल पर्वत पे भोलेनाथ ने नंदीश्वर को जो कथा सुनाई और नंदीश्वर ने सनत कुमार को, सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सूत को, सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं। और तब एक सुंदर कथा आई और जिस कथा में भगवान का ज्योतिर्रूप प्रकट हुआ और उसी दिन शिवरात्रि आरंभ हुई है। तब नंदीश्वर जी जो है सनत कुमार से कहते हैं, जो भोले बाबा ने मुझे सुनाया था, पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते अयुध्यतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम। सबसे आरंभ कल्प में एक बार ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया। ऋषि कहते महाराज देवता भी लड़ते हैं। कहा यही तो शिव की माया है। सोई हरि माया सब गुण खानी, महिमा जासु की न जाए बखानी। ये सब शिव